Hello everyone, I'm Vivek Pandey, Marketing Head of Star State. So today we're going to talk about consumer behavior journey. ये क्यों important है ये समझना बहुत ज़रूरी है for real estate developer firms and for channel partner also. We are one of the India's leading real estate consultancy firm with offices in Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Noida, Gurugram, Agra. So pan India we are working and we are planning our expansion to abroad as well. अब ये है लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे इतनी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर लेते हो और कैसे कॉस्ट इफेक्टिव और वैल्यू एडेड मार्केटिंग आप कर लेते हो. थिंग इज दैट कि वी वर्क ऑन अ कंज्यूमर बिहेवियर जर्नी इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑल दी वेपन्स एट वन शॉट. वी प्लान आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद द कंज्यूमर बिहेवियर जर्नी. वो कैसे होता है ये मैं अभी आपको अगले कुछ मिनटों में बताने की कोशिश करूंगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड फॉर रियल एस्टेट चैनल फर्म्स. हमारे साथ और भी चैनल पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं जो टाइम टाइम पे हमसे ये सजेशंस लेते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ देम डजंट नो इवन टीम हायर करें कैसे करें, बट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है. लेट मी एक्सप्लेन यू. कंज्यूमर बिहेवियर जर्नी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट लेने से लेकर के लास्ट स्टेज तक डिस्पोज ऑफ करने तक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. बट जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की या हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तो जर्नी काफ़ी सिमट जाती है. सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज नीड रिकॉग्निशन. ये बहुत ही सिंपल है. जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको आपकी ज़रूरत का एहसास होना चाहिए. सबसे पहले कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसे घर लेना है या नहीं लेना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. मैं पिछले कुछ सालों में नोएडा से गुड़गांव काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल कर रहा था एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव सीन अ होर्डिंग जहाँ पे लिखा था वाइट ट्रेवल डेली यू कैन ओन अपार्टमेंट इन फरीदाबाद. मुझे लगा यार बात तो सही कर रहा है, विन विन सिचुएशन है. नोएडा और गुड़गांव के बीच में फरीदाबाद में ही घर ले लेते हैं. सो दिस इज हाउ रिकॉग्निशन ऑफ नीड हैज स्टार्टेड. सबसे पहले तो कस्टमर को पता चलना चाहिए कि उसे घर लेने की जरूरत है. अब रिकॉग्निशन ऑफ नीड को ट्रिगर करने के लिए हम कौन कौन सा मीडियम यूज करते हैं. होर्डिंग्स. जनरली लोग कहते हैं कि होर्डिंग या प्रिंट एड जो होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, ब्रांड विजिबिलिटी के लिए होता है. ऑब्वियसली होता है, बट जो मैसेजिंग होती है या जो कोर थॉट होता है किसी होर्डिंग के पीछे दैट इज इवोकेटिंग द नीड. रिकॉग्निशन ऑफ नीड. अनदर वन इज न्यूज़पेपर. थर्ड वन इज अगर डिजिटल में बात करें तो डिमांड जेन एड्स. ये तीन मीडियम जो मुझे समझ में आता है रियल एस्टेट में नीड क्रिएट करने का काम करते हैं. एज अ मार्केटियर अगर मैं सिंपल बोलूं कि एक मार्केटियर का क्या काम है तो मार्केटियर का काम है डिमांड जनरेट करना. सो दीज थ्री आर द कोर थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट डिमांड, यू कैन क्रिएट नीड. ऑब्वियसली मैसेज इंपॉर्टेंट है. आप इस होर्डिंग पे लिख क्या रहे हैं, आप डिमांड जेन में क्रिएटिव क्या दिखा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में डाल क्या रहे हैं, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन पुटिंग एड. सेकेंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन सर्च. अब आपको एक जरूरत पैदा हो गई, अपने कस्टमर के दिमाग में एक जरूरत पैदा कर दी कि उसे घर लेना चाहिए. मुद्दा चाहे जो भी हो, बड़ा घर लेना चाहिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी चाहिए, वो ट्रैवल से परेशान है, वट एवर प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, नाउ यू हैव क्रिएटेड अ नीड इन हिज माइंड लाइक ही हैव टू ओन अ होम. नाउ कस्टमर क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा. यस, अब उसको घर लेना है, ये उसके दिमाग में बन गया, कहाँ लेना चाहिए, कितने का आता है, एंड मल्टीपल अदर इंफॉर्मेशन विच ही विल गेट फ्रॉम गूगल सर्च, प्रॉपर्टी पोर्टल्स, वर्ड्स ऑफ माउथ, और यू कैन से सीपी. जो भी उसके कनेक्शन में है उनसे बात करेगा, चैनल पार्टनर से बात करेगा, प्रॉपर्टी पोर्टल पे जाएगा, गूगल पे सर्च करेगा. सो इन जगहों से आकर के वो अपने दिमाग में अपने पास से एक प्रॉपर होमवर्क रेडी करेगा प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, लाइक ही हैज टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर और द अदर वे. थर्ड वन इज इवेल्युएशन अल्टरनेटिव्स. अब उसने जो भी कस्टमर ने इंफॉर्मेशन सर्च की है उसने एक लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ सिमिलर कैटेगरी के डेवलपर्स आइडेंटिफाई कर लिए, अपने प्रो कॉन्स अपने बजट को रखते हुए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसने सर्च कर रखी है. नाउ ही इज ऑन द वर्ज ऑफ इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स. इवेल्युएट करने के लिए वो साइटों पे जाएगा. तो यहां पे जरूरी हो जाता है साइट विजिट एक्सपीरियंस. समहाउ रेडियो कैंपेन्स यूजफुल होते हैं जब कस्टमर इस स्टेप पे होता है. जब वो प्रॉपर्टी इवेल्युएट करने के लिए निकल रहा होता है तो उसको हर जगह ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं. अब उसका सबकॉन्शियस माइंड या यू कैन से मेन राइट ब्रेन इज नाउ वेरी मच एक्टिव एंड सर्चिंग इंफॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग. फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास जो इन सब के बाद आता है बाइंग डिसीजन, जिसमें आप कर सकते हैं पोस्ट विजिट फॉलो अप्स, डील स्वीटनर, ऑफर्स.
जनरली ये जो ऑफर्स होते हैं ये हमें बचा के रखने चाहिए फॉर कस्टमर्स आफ्टर देयर विजिट। लाइक अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये फील हो रहा है कि कस्टमर थोड़ा सा डिसीजन लेने में आगे पीछे कर रहा है, देन यू कैन पुट अ डील स्वीटनर टू हिम। कस्टमर ने फाइनली नेगोशिएट किया आपके साथ, डेवलपर के साथ, और फिर डील क्लोज हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मिसिंग, यहाँ पे आके हमें लगता है कि चलो जर्नी कंप्लीट हो गई, लेकिन नहीं। जो अभी हाल फिलहाल में हम ट्रेंड देख रहे हैं कैंसिलेशंस का, तो जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज पोस्ट बाइंग डिसीजन। खरीदने के बाद आप कस्टमर से कितने अच्छे तरीके से एंगेज रहते हो, लाइक देयर डॉक्यूमेंटेशंस कितना स्मूथली हो गया ऑन बोर्ड, वो कितना अच्छे तरीके से हो गया आपके साथ, प्लस अपडेट्स। अपडेट्स कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन अपडेट भी हो सकता है, न्यू लॉन्च अपडेट भी हो सकता है, सीजनल ग्रीटिंग्स भी हो सकती है। तो यू कैन राइट इट डाउन, अपडेट्स एंड ग्रीटिंग्स। यहाँ पे आके कस्टमर को आपको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है लास्ट स्टेज पे। उसके पीछे दो कारण है। पहला, एक तो वो कैंसिल ना कराए। कई बार क्या होता है कि लेने के बाद किसी ने कुछ अपडेट दे दिया उसको, फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया यार XYZ डेवलपर्स की तो कंस्ट्रक्शन स्लो है, मैंने लिया था सेम टाइम पे, मैं तो 5th फ्लोर पे पहुंच गया, आप तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे भी हो। तो ये इशूज को रिजॉल्व करना, कस्टमर से टच में रहना, उससे डिस्कस करते रहना अपडेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू गेट सम रेफरेंस फ्रॉम देम। तो पोस्ट बाइंग डिसीजन यू कैन ऑल्सो हैव सम रेफरेंसेस फॉर फर्दर बिजनेस। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।